कल से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र कल से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 21 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। क्या कुछ इस सत्र में हो सकता है, क्या अहम मुद्दे होंगे, क्योंकि इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नया चेहरा अमर बाउरी देखने को भी मिलेंगे। साथ ही संसद में जो हमला हुआ उसके बाद अब झारखंड विधानसभा का जब कल सत्र शुरू हो रहा है तो क्या कुछ रहेगा, अभी समझने के लिए हमारे साथ न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। उनसे सीधा समझते हैं। सर, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या क्या अहम मुद्दे उठेंगे, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कल जो शीतकालीन सत्र की कल से झारखंड विधानसभा की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ताकि जो सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके, कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए बुलाई गई है। और भाजपा के प्रतिनिधित्व भी इसमें शामिल होंगे। पहली बार ऐसा होता है, पहले जो बैठक होती थी उसमें भाजपा के लोग दूरी बना करके रखते थे, लेकिन इस बार जो बैठक है उसमें भाजपा का प्रतिनिधित्व मंडल भी बैठेगा, उनके भी सदस्य होंगे और आम सहमति से बैठकर सत्र को कैसे बेहतर तरीके से चलाएं, अच्छे तरीके से सत्र चले, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पे बात हो सके, बहस हो सके, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, इसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात, अब जो ये सत्र कल से शुरू होने वाला है 15 तारीख से, उसमें सबसे खास बात यह है कि अमर बाउरी जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं अब भाजपा की तरफ से, इससे पहले बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी। अब पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी संगठन की, यानी कि वो संगठन देख रहे हैं। हालांकि विधायक वो भी है, विधानसभा में वो भी बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन जो प्रतिपक्ष का नेता होता है उसकी जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया गया है और अमर बाउरी को इसका नेतृत्व सौंपा गया है। बाबूलाल मरांडी रहेंगे, अमर बाउरी रहेंगे, सीपी सिंह रहेंगे। तो विधानसभा का सत्र जो शुरू होगा, कई सारे मुद्दे इसमें ज़रूर से निकल कर सामने आएंगे। साहिल, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ ईडी के सवाल पे ईडी का भी मुद्दा छाया रहेगा। जिस तरह से ईडी बार बार मुख्यमंत्री को बुलाती है और मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो क्या कारण रहे, क्यों मुख्यमंत्री भाग रहे हैं ईडी से, इस तरह के कई सवाल भाजपा की ओर से सदन में आएंगे इस पूरे शीतकालीन सत्र में। क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल भाजपा की ओर से किया जाता है तो अपने तरीके से हेमंत सोरेन जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बात जब आमने सामने होगी, नेता प्रतिपक्ष इधर बैठेंगे, मुख्यमंत्री उधर सामने बैठेंगे, तो जो सवाल होंगे उनके सवालों का जवाब जब देना होगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और हंगामा भी सत्र में हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर कर आएगा, भ्रष्टाचार का ये मुद्दा उभर कर आएगा कि धीरज साहू जो कांग्रेस के हैं, उनके घर से जो अभी तक 350-400 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, ये मुद्दा इस वक्त शीतकालीन सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। भाजपा जो है ये आरोप लगाती रही है, पहले से भी फिर से लगाती रहेगी कि इस तरह से कालाधन एकत्रित किया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं, अब चूंकि अगले साल चुनाव होने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अभी से इस मुद्दे को गर्माहट देने का काम, हालांकि शीतकालीन सत्र है, ठंड का समय है, लेकिन इन मुद्दों से जो है कहीं ना कहीं सदन में गर्माहट आएगी और ये 2-3 मुद्दे छाए रहेंगे। साहिल, और सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि कल ही संसद में जिस प्रकार हमला हुआ या फिर धुआं जिस प्रकार छोड़ा गया, उसके बाद अब क्या झारखंड विधानसभा में उसके लिए क्या तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर, अगर हम बात करें? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह की घटना कल संसद में हुई है, उसके बाद से विधानसभा में इसको लेके व्यापक तैयारियां की गई हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि वहां चुनकर जाते हैं, उनका सुरक्षित रहना वहां पे बेहद ज़रूरी होता है। और विधानसभा एक ऐसी जगह है, वहां अगर कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रह सकता तो बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकार पर भी आता है और विपक्ष पर भी आता है कि भाई आखिर आप भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर सरकार के अंदर कोई खामियां हैं तो उन खामियों को उजागर करने का प्रयास आप क्यों नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार जो आने वाले दर्शक हैं विधानसभा में, जिस तरह से आपने देखा होगा कि संसद में भी दर्शकों की दीर्घा होती है, विधानसभा में एक दर्शक की दीर्घा होती है। उस दर्शक दीर्घा में जाँच मेटल डिटेक्टर के साथ मैनुअली भी की जाएगी। मैनुअली के साथ साथ सुरक्षा के लिए 5 आईपीएस, 12 डीएसपी और 1000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या है कि 1000 के पुलिसकर्मी अगर सुरक्षा में लगाए जा रहे हैं, तो आप समझिए कि जो घटना घटी है उसके बाद इसका प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही सुरक्षा में जैप, रैप, इको, आईआरबी, एसआईआरबी सहित पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे।
हथियारबंद जवानों के अलावा डंडा पार्टी की भी तैनाती की गई है इस पूरे सत्र में। साथ ही साथ जो एसएसपी हैं रांची के चंदन कुमार सिन्हा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दिल्ली के संसद भवन की घटना के बाद झारखंड विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो घटना घटित हुई है उसके बाद सचेत हुआ है प्रशासन, और प्रशासन नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई चूक हो, थोड़ी सी भी चूक हो और खामियाजा फिर कुछ ऐसा भुगतना पड़े। तो उसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सदन का जो पूरा सत्र है गर्माहट भरा रहने वाला है। कई मुद्दे सामने आएंगे, ईडी का मुद्दा सामने आएगा, धीरज साहू का मुद्दा सामने आएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आएंगे। केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को बकाया राशि नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी मुख्यमंत्री उठाएंगे, जो अभी अपनी जो कार्यक्रम उनका चल रहा है सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम के तहत अक्सर ये उठाते रहते हैं कि केंद्र पैसा हमें दे नहीं रही है, तो हम कहाँ से योजनाओं का क्रियान्वयन करें, कैसे योजनाओं को लागू करें। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा उठेगा और आमने सामने जब बातचीत होगी तो बहुत सारी चीज़ें और निकल कर आएंगी सर। जी हाँ, तो कल झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से हो जाएगी और अमर बाउरी इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और कई सारे मुद्दे उठेंगे। हमने अभी जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या कल चर्चाएं हो सकती है, इस पूरे सत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा। तो इस बार थोड़ा हंगामा सत्र में देखने को मिल सकता है। कई मुद्दे हैं, धीरज साहू का भ्रष्टाचार मुद्दा, ईडी मुद्दा, साथ ही साथ केंद्र से जो पैसा नहीं मिल रहा झारखंड को, वो भी मुद्दा जरूर उठेगा। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे। न्यूज़ टेल के लिए साहिल अस्थाना, कुमार कुणाल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।